बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी, जो कि चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे और बनाना इसको बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सॉफ्ट और जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार सी सॉस के साथ इसको तैयार करेंगे। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। और जो इसके स्ट्रिप्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा पतले हों। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ ही टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। और तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि चिकन जब फ्राई करें तो बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी बने और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बने। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन जब चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए तो इसके जूसेस निकलेंगे, और जब चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी चिकन। और बाहर से उसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। तो तमाम चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो मैंने उसके लिए एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। इसको डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा ब्लैक पेपर चिकन में। 1 टीस्पून इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इसकी जगह वाइट शुगर डाल दें। और आधा कप इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सॉस जो है वो चिकन स्टॉक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और अंदर से चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। तो चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बने। तो चिकन को 100% तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो पानी निकलेगा वो भी साथ साथ ड्राई होता जाए और चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी चिकन। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट भी किया था, उसकी वजह से इसके जूसेस निकलेंगे। उसी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी और गल जाएगी। तो चिकन को मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया है। इसकी ऊपर वाली लेयर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है और अंदर से चिकन उतनी ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी है। जैसे ही क्रिस्पी चिकन फ्राई हो जाएगी, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन में कॉर्नफ्लोर लगाया था, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। तो इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें। उससे एक तो चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी, और इसकी ऊपर वाली लेयर फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी रहेगी। अब चिकन रेडी हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। दोबारा से पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, और 1 ही टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। और दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे, ताकि अच्छी सी दोनों में से खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को क्यूब्स में काट लिया था। अब प्याज को अच्छी तरह से सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जिंजर गार्लिक का फ्लेवर जो है वो प्याज में आ जाए। ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है, वरना प्याज पानी छोड़ने लगेगी। अब इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स। तो आधा कप मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम, आधा कप रेड बेल पेपर और आधा कप ही येलो बेल पेपर। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को, ताकि इनमें जिंजर और गार्लिक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी और इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन, और वही सॉस ऐड करेंगे जो कि पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ब्लैक पेपर चिकन में। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे।
नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें क्योंकि इसमें सोया सॉस है और सोया सॉस में भी काफ़ी नमक होता है। अब अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको पका लेंगे, ताकि सॉस का जो फ्लेवर है वो चिकन और वेजिटेबल्स में आ जाए। चाइनीज़ खानों को हमेशा हाई फ्लेम पे ही कुक किया जाता है और इनको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, वरना इनका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सेसमी सीड, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और थोड़ा-सा चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे और दोबारा से इसको टॉस करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएँगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लैक पेपर चिकन जो है वो रेडी हो गई है और ये इतनी झटपट से बन जाती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। इसको आप सर्व करें एग फ्राइड राइस के साथ या फिर वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन मज़ेदार सॉस के साथ ये ब्लैक पेपर चिकन स्टर फ्राई रेडी हो गई है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार सॉस के साथ इसका फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।